नमस्कार दोस्तों, आपका टीए ट्यूटोरियल इस मोटिवेशन चैनल पे स्वागत है। आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर हमें किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो उस फील्ड में जो टॉपर है उनसे सीखकर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हर सक्सेसफुल पीपल दूसरों को देखकर ही आगे बढ़ता है। तो ठीक उसी तरह हमें भी टॉपर से सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, कैसा उनका डेली रूटीन होता है। और दोस्त, हम उनको कॉपी नहीं कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, क्योंकि हमें 95% लाना है, 80% लाना है, 70% लाना है। तो जो स्टूडेंट पहले से ही ला चुका है तो वो कैसे लाया, उसकी डेली स्ट्रैटेजी क्या थी और हमारी कैसी होनी चाहिए, यही हम इस वीडियो में जानेंगे और हम भी हमारे डेली रूटीन में शामिल करेंगे। तो जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। टेंशन मत लो दोस्त, क्योंकि स्टडी के साथ हम इंजॉय भी बहुत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, क्योंकि हमको डेली टाइम टेबल फॉलो करना है। तो हम पर डिसिप्लिन ही नहीं है तो हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्यों डेली रूटीन बनाएंगे। एक बात जो टॉपर में होती है, जो उसे बाकी स्टूडेंट से अलग बनाती है, वो है डिसिप्लिन। क्योंकि स्कूल और कोचिंग टॉपर भी जाते हैं और बाकी स्टूडेंट भी जाते हैं। नोट्स ए भी बनाते हैं और नोट्स ओ भी बनाते हैं, और टॉपर भी रिवीजन करता है और एवरेज स्टूडेंट भी रिवीजन करता है। टॉपर भी सब सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं और ए भी सब सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। तो फिर डिफरेंट कहाँ होती है, तो यही तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप भी बनना चाहते हैं एक बेहतर स्टूडेंट, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ तक एक एवरेज स्टूडेंट नहीं पहुँच पाता। आप अभी एक एवरेज स्टूडेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी टॉप पर जा सकते हैं, आप भी एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, आपका टाइम बर्बाद नहीं होने दूँगी। जो भी बताऊँगी रियली बताऊँगी। अगर आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हो तो आप पहले ही एक बाकी स्टूडेंट से अलग हो। इसके विपरीत आपके पास सब कुछ है, एक परफेक्ट गोल है, एक परफेक्ट प्लानिंग भी है, आप में टैलेंट है, विल पावर है, आप में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी है, लेकिन आप में डिसिप्लिन नहीं है। तो क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन हमारे लाइफ का एक अहम पार्ट है। डिसिप्लिन है तो समय से पहले हर काम हो जाता है। आप 95% लाने की सोच रही है तो आपको अपने अंदर डिसिप्लिन व्यक्त करना ही होगा, नहीं तो सपना अधूरा रह जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल डेली रूटीन की, जिसे ज़्यादातर स्टूडेंट फॉलो करते हैं। सुबह में 6 से 7 बजे उठते हैं। अगर सुबह में कोचिंग है तो कोचिंग जाते हैं, नहीं तो 7 से 9 फ्रेश होते हैं और नाश्ता करते हैं। 10 बजे तक रेडी होकर जिसको स्कूल जाना है वो स्कूल जाते हैं और जिसको कोचिंग जाना है वो कोचिंग जाते हैं। वहाँ से 3 बजे तक वापस आकर खाना खाते हैं, 1 घंटे सोते हैं, फिर उठकर टीवी देखते हैं और सोशल मीडिया पर सर्फिंग करते हैं या दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। 7 से 8 घर वापस आकर पढ़ने लगते हैं और 9 से 10 डिनर करके सो जाते हैं। मैंने एक अनुमान लगाया, लेकिन लगभग इसी के आसपास एक नॉर्मल स्टूडेंट का दिनचर्या होता है। कितने लोगों का लगभग इतने ही दिनचर्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है, घूमो फिरो ऐश करो कोई बात नहीं, पर सेल्फ स्टडी 1 या 2 घंटे ही हो पाता है, और यही स्टूडेंट हमें नॉर्मल स्टूडेंट बने रहने पर मजबूर करते हैं। दोस्त, ये रियल फैक्ट है, अगर आप इसे इग्नोर करोगे तो आपको ही घाटा होगा। एक स्टूडेंट लाइफ में हम 2 तरीके से स्टडी करते हैं, एक सपोर्ट स्टडी और दूसरा सेल्फ स्टडी जो हम खुद से करते हैं। सपोर्ट स्टडी जो हम टीचर से, दूसरों से सीखते हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर मैं दिन भर क्लास ही करता रहता हूँ। अरे भाई साहब, क्लास करते हो अच्छी बात है, पर ये नोटिस करो कि आप खुद से कितना पढ़ाई करते हो, यही तो अपने एग्ज़ाम में काम आएगा। क्योंकि स्कूल में, कोचिंग में सीखते हो, समझते हो,
पर उसका इम्प्लीमेंट तो घर पर ही करोगे ना, वहाँ तो रिवीजन नहीं करोगे, घर पर ही करोगे। कितना भी पढ़ लो और समझ लो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे। गारंटी है, क्योंकि सपोर्ट स्टडी के अलावा घर पर होमवर्क करना होता है, रिवीजन करना होता है, नोट्स तैयार करना होता है। इतना सारा काम क्या 2 से 3 घंटे में हो जाएगा? नहीं ना। यही तो एक एवरेज स्टूडेंट की गलती होती है। वो सपोर्ट स्टडी तो करते हैं लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करते, जिसके उसका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता और सारी पढ़ाई बाद में भूल जाते हैं। तो आपको सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिल रहा है तो आप सपोर्ट स्टडी में थोड़ा कमी करो। अगर आपको लगता है स्कूल में ज़्यादा समय बीतता है तो वहाँ पे ही अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्योंकि स्कूल में अच्छे ज़्यादा चांस रहता है कि बेहतर पढ़ाई होगी। अब हम यह जानते हैं कि टॉपर की डेली स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नींद की। ये तो 6 से 7 घंटे फिक्स है, जो मैंने पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। इसमें तो नो कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप सोचोगे नींद में कटौती कर कर हम पढ़ाई करेंगे तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ये आपकी सारी परफॉर्मेंस बिगड़ देगी। पर ये बहुत मज़े वाली बात है, इसे कोई भी पूरा कर लेगा। आइए आगे देखते हैं। दिन में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट सुबह में 4 से 5 बिस्तर छोड़ दो, और यहीं पे आके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी ने बता दिया है कि रात में पढ़ाई करना बेहतर होता है और किसी ने बताया है कि दिन में। कोई दिन में पढ़ाई कर कर टॉपर बना और कोई रात में। तो यहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप खुद को जिस समय बेहतर महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, उस समय पढ़ाई करें। हो सकता है आपको रात में ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले, या हो सकता है आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले। अगर इसमें भी कोई संकोच है तो पढ़ाई किस समय करनी चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखकर आप स्टडी करें और आपको एक वीडियो देखकर समझ में आएगा कि आपको सुबह जल्दी से पढ़ाई करनी है या रात में। अगर आपको सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करनी है तो 4:30 का उठकर फ्रेश हो जाओ और उसके बाद खुद को 30 मिनट में स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा दो। इस वक्त कोई एक्सरसाइज कर लो या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो या मेडिटेशन करो। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अपने माइंड और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो आप पढ़ाई से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं और आपका फोकस भी बढ़ेगा। उसके बाद 6 बजे तक रिलैक्स होकर पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपका इस समय कोचिंग नहीं है तो, और कोचिंग है तो कोचिंग के आने के बाद से पढ़ाई कर लो, और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और जब आप कोचिंग से आकर 1 घंटे में के आप पढ़ाई के लिए बैठते हो तो ये आपका 50% परसेंटेज बढ़ा देगा। और हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसी चैप्टर को पढ़ना है जिस चैप्टर को आपने कोचिंग में पढ़ा है, यानी इसको आप रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हैं। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और आप रिवाइज करना ही चाहिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि आप 2 से ढाई घंटे की तैयारी सुबह में स्टडी कर लो और 10 बजे तक नाश्ता करके रेडी हो जाओ, और जिनको स्कूल जाना है वो स्कूल में निकल जाए, और अगर दूसरा कोचिंग क्लास है तो उसे कर लो। और ये सब करने के बाद घर पर आने के बाद 2 से ढाई घंटे एंजॉय कर लो, और सोने से पहले 2.5 से 1.5 घंटे तक पढ़ाई कर लो। देखो 90% सपना देखते हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा। आपके पास 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 6 से 7 घंटे सोना है। बचा आपके पास 17 से 18 घंटे, जिसमें से 6 से 7 घंटे स्कूल और कोचिंग में जाते हैं। बचा आपके पास 10 से 12 घंटे, इसमें से आपको 5 से 6 घंटे स्टडी करनी है, वो भी सेल्फ स्टडी। फिर भी आपके पास 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा रहते हैं, जिसमें आपको एंजॉय करना है। फुल मस्ती के साथ एंजॉय करो, और कुछ करो या ना करो पर डेली 1 से ढाई घंटे रिवीजन को टाइम ज़रूर दे। दोस्त, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता।
और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए TA ट्यूटोरियल इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।